Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. This is Praneet Mehta, Director JMDI Academy with an only aim to produce great merchant navy officers and make Indian maritime fraternity proud. और इसी के साथ today I have got Aman Manwal with me, another candidate who has cleared fleet management का sponsorship and will definitely I assure you कि IMCT में बहुत अच्छी रैंक भी लेकर आएगा और फ्लीट मैनेजमेंट के साथ अपना करियर को आगे बढ़ाएगा। और ये भी मुझे लगता है कि जब मैं फ्लीट मैनेजमेंट में कभी जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि सर ये हमारी एकेडमी के बच्चे और वो अच्छा फीडबैक देंगे। बिल्कुल सर, पक्की बात है। बिल्कुल सर। जब मैं IMI नोएडा जाऊंगा तो वहां पर मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पक्की बात। यस सर। डिसिप्लिनरी जो चीज यहाँ पर सीखे हमारा नाम खराब नहीं होगा। पक्का। बिल्कुल सर। श्योर। यस सर। चलो ठीक है। तो ये वादा किया आप लोगों के सामने अमन मनवाल ने कि अगर मैं कभी IMI नोएडा गया तो वहां पर इसके बारे में एक अच्छी रिपोर्ट मिलेगी कि दैट दिस गाय इज वेरी डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, helping his teammates. These are a few qualities that we really need to develop out here in JMDI Academy. और हम ये चाहते हैं आगे इन बच्चों में रहें और साथ में एक बेहतरीन ऑफिसर बनेगा इन फ्यूचर। यस। चलो अमन मनवाल जी, तो मजे की बात है मैं आज तक अमन मनवाल को अमन मेनवाल ही बोलता था। यार तूने एक बार करेक्ट भी किया, मुझे पता नहीं चला। अमन मनवाल है इसका नाम। तो अमन मनवाल कहाँ से हो जरा बताओ भाई। सर मैं देहरादून से ही हूँ। अरे जय माता दी। और जैसे ही मैंने अपनी 12th पास करी थी सो मैंने उससे पहले ही सुन लिया था कि JMDI ऐसी एक एकेडमी है विच हेल्प्स इन मर्चेंट नेवी। सो बट उससे पहले ना मैंने सोचा था कि नहीं ये इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सेल्फ कैपेबल एंड आई एम गोइंग टू क्रैक IMUCT और स्पॉन्सरशिप एग्जाम बाय माई सेल्फ। सो मैंने क्या करा, फिर उसके बाद मैं MSc के एग्ज़ाम में अपेयर हुआ उससे पहले। सो दैट आई फेल्ड मिजरेबली एट दैट टाइम एंड आफ्टर दैट आई थॉट दैट ओके दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैंने सोचा कि दे विल बी नेक्स्ट टाइम। सो आई अपेयर्ड इन एंग्लो इंटरव्यू देन। सो उसका जो रिटन एग्ज़ाम था दैट आई क्लियर्ड विद फ्लाइंग कलर्स। बट जो इंटरव्यू था उस पर बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। SPS प्रोफेसर ने बहुत बुरा सुनाया मुझे और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी मुझे लगता है मुझे हेल्प की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैं JMDI अकेडमी में आने का फैसला किया और तब यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। तो यार ये सी अगेन तुम्हारे जैसे कि मैंने इरशाद के साथ वीडियो बनाया, वहां पर उसने बताया फीस वॉज एन इशू। तुम्हारे लिए फीस इशू नहीं था? सर फीस इशू तो था ही सर, क्योंकि हम भी ऐसे वी आर नॉट फ्रॉम दैट वेल ऑफ फैमिली। हम भी बहुत ही थर्ड मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। थर्ड नहीं, लोअर मिडिल क्लास बोल। अगर तू थर्ड बोलेगा तो मैं फिर फोर्थ और फिफ्थ से आता हूँ भाई। हाँ, हम भी फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। लेकिन मेरे घर वाले जो थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि इफ़ यू आर ओनली हैप्पी विद दिस फील्ड, विद दिस प्रोफेशन, देन हम पूरे रेडी हैं। मतलब जो भी इस पर इनकम लगेगी या जो भी इस पर पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार है। बस तुम खुश रहो और जो भी तुम करो तुम उस पर सक्सेसफुल हो। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मेंटल प्रेशर आता है, थोड़ा इमोशनली वो भी होता है कि अब घर वालों की इतनी फीलिंग्स हैं, घर वालों को इतना सपोर्ट है तो अब करना है कुछ। सो उसके साथ फिर घर वालों ने बोला कि ठीक है वी आर इनटू इट। अगेन गाइस, अगेन जैसा चाहे इरशाद के साथ बोला जाए अमन मनवाल, अगेन सेम चीज निकल के आई। आप इनडायरेक्टली देखेंगे अमन मनवाल ने नाउ ही इज आल्सो वन ऑफ दी नाउ। यार मेरे से तारीफ नहीं होती, आई एम सो सॉरी, मैं अपने बच्चों की तारीफ नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि बढ़िया लड़का है। और अगेन चीज एक सिंपल है, आपके माँ बाप जब आपके ऊपर आपको दिखता है कि एफर्ट्स लगा रहे हैं तो फिर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो रेसिप्रोकेट में, और वहां पर एफर्ट्स निकल के आते हैं। तो अमन मनवाल जी मुझे एक चीज बताइए कि भाई मम्मी पापा ने बोला हाँ जी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए करेंगे, तो पहली बार JMDI अकेडमी में सुना कहाँ से था? पहला क्वेश्चन ये। सर जब मैं 12th में था सो आई हैड अ फ्रेंड एंड उनके जो ब्रदर थे वो यहीं से ही पास आउट थे JMDI अकेडमी से। उन्होंने पास नाम? सर नाम आई कुडंट रिमेंबर राइट नाउ। अभी किस कंपनी में सेल कर रहे हैं? स्कॉर्पियो में सर, वो स्कॉर्पियो में सिलेक्ट हुए थे। स्कॉर्पियो। और किस जगह के? देहरादून के रहने वाले? कहाँ के हैं? हाँ जी वो शायद टीरी या पौड़ी कहीं। हाँ, सूरज सिंह बिष्ट। सूरज सिंह बिष्ट दैट गाय। अभी वो सेल करके आ गया वापस। हाँ जी, अभी मिलने आने वाला है। उनके भैया ने मुझे बताया तो करवा दे उसका भी सेमिनार अकेडमी में। बिल्कुल सर। वैसे अभी इस हफ्ते होने वाला है 3 लोगों का सेमिनार, 3 स्टूडेंट्स एक साथ आने वाले हैं, तो उसके बाद हम सूरज सिंह बिष्ट का भी कराते हैं। अभी आया हुआ है वो। बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ बताओ, चलो आगे बोलो। तो फिर उनके ब्रदर ने मेरे को बताया कि ऐसी एक JMDI अकेडमी है जो इसके बारे में कराती है। तब उसके बाद वही कि मैंने कहा था कि नहीं मैं खुद ही निकाल लूँगा, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प। फिर उसके बाद एंग्लो का इंटरव्यू एंड दैट ऑल हैपेंड। जितने बच्चे आप यहाँ पर बैठे हो, सी बिल्कुल आप लोगों की सोच सही है। अगर आप कहते हो आप खुद से कर सकते हो, पहली कोशिश वो ही बननी चाहिए, लेकिन उस कोशिश के अंदर आपको कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से रखनी है। कई बार बहुत लोग कहां मार खा जाते हैं कि हमें आता है, वो शुतुरमुर्ग होता है,
वो क्या करता है, अपने उसके पीछे लाइन पड़ा हुआ है, उसके पीछे दौड़ रहा है खाने के लिए, वो अपनी मुंडी डाल लेता है रेत के अंदर और बोलता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा, इसका शेर चला गया और कहानी खत्म। हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें वो शेर बनना है जिसने एक टारगेट सेट किया और उसे अचीव करा है। तो उसके पीछे कंसिस्टेंसी, लॉट ऑफ एफर्ट्स। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अपने दम पे इंप्रूव करें, दे हैव डन फैंटास्टिक। वी आर एन अकेडमी, वी ऑलवेज सपोर्ट पीपल जो कि अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। इसलिए अभी हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे रहे हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। इसमें हमारे सेंटर हेड पंकज उपाध्याय जी ने खुद से इनिशिएटिव लिया कि चलो हम बच्चों को थोड़ा सा केटर करेंगे, वो बच्चे जिन्हें थोड़ा सा इनिशिएटिव चाहिए। बट अगेन व्हाट आई वांट टू से, जब लगे कि नहीं हो सकता, अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म अगर रिजल्ट मिल जाए। कितनी बार ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे पास 2-2 साल बाद आते हैं, सर मैंने 1 बार कोशिश करी, सर मैंने 2 बार कोशिश करी, सर मैंने 3 बार कोशिश करी। भाई 2 साल बाद तू मेरे पास आया, मैं कहां कोशिश करूं? सो बी स्मार्ट एंड अटेंटिव एंड सी वेयर योर एफर्ट्स आर टेकिंग यू। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मनवाल जी। तो मनवाल यार, तुम तो देहरादून रहते हो, फिर हॉस्टल में रहने का फंडा क्या है? सर हॉस्टल में रहने का फंडा ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता सर, क्योंकि आई लिव वेरी फार ऑफ फ्रॉम दिस प्लेस, सेवला काला। हाँ, GMDI। तुम कहते कहाँ रहते हो? रायपुर रहते हो शायद? रायपुर से भी और थोड़ा नीचे, सो इट टेक मी अबाउट 2.5 and 3 hours अप्रोक्सीमेटली टू गो फ्रॉम हियर टू देयर, बिकॉज लॉट ऑफ ट्रैफिक। अच्छा, बीच में रास्ता भी ऐसा वैसा है, स्ट्रेट ऐसा नहीं है कि यहाँ से बस पकड़ो और वहां पहुंच के बस पकड़ के पहुंच गए। बिल्कुल यही है। फिर टाइमिंग्स भी बस का बहुत अलग अलग होता है, और ऐसा है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी मेरी, क्योंकि सुबह बसेस चलती हैं कभी नहीं चलती हैं, सो कंसिस्टेंसी ये नहीं बन पा रही थी। सो मैंने सोचा इट वुड बी बेटर इफ आई टेक जस्ट हॉस्टल हियर, तो इसलिए मैं हॉस्टल। एक और इन्वेस्टमेंट करी भाई साहब ने। सी, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, माँ बाप करने को तैयार है, आपका फर्ज ये होना चाहिए कि यार उसको पे ऑफ कर दूं। अगर अब ये नलायकी करता है, इसका किसी जगह पे भी नहीं होता, तो वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट थी, दिक्कत थी, माँ बाप परेशान थे। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं यार हमें मेहनत करनी है, हमें वो रिजल्ट निकाल के देना है, ओ भाई आपने माँ बाप की इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, जो भी होगा, मैं कहता 70,000 लगा होगा, 80,000 लगा होगा, लाख लग गया होगा, आपने उसका 50 गुना नहीं, 500 गुना नहीं, 5,000 गुना दे दोगे रिटर्न में। टर्म्स ऑफ इज्जत, इन टर्म्स ऑफ मान सम्मान, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी दैट यू अर्न, एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस दैट यू हैव रिमूव्ड फ्रॉम देयर लाइफ। कि हमारा एक बेटा सेट हो गया जी। जिस एरिया में अगेन जहां तुम रहते हो, वहां से कितने बच्चे हैं जो कि मर्चेंट नेवी में गए हुए हैं? सर वहाँ से भी बच्चे तो कोई नहीं, बस एक नेबर है मेरे जो रिसेंटली वहाँ मूव इन हुए हैं, तो उनसे ही मुझे इसके बारे में पता चला था कि ऐसा एक फील्ड है। सो उन्होंने ही मेरे को बहुत ज़्यादा वो करा, सपोर्ट किया था, encourage किया। मेरे घर वालों को उन्होंने मनाया कि ये अच्छा फील्ड है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। सो उनसे ही मेरे को पता चला था ये। तो वो कौन सी कंपनी में सेल कर रहे हैं? ही इज करेंटली इज इन फ्लीट मैनेजमेंट एट द रैंक ऑफ मास्टर। अच्छा, ही इज अ मास्टर। हाँ जी, ही इज अ मास्टर और इन फ्लीट मैनेजमेंट ओनली। क्या बात है। तो तुमने बताया कि मेरा भी हो गया सिलेक्शन सर? हाँ जी, उन्होंने तो बताया, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है, बस खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी शिप में जब आओगे तब तुम्हें रियल चैलेंजेस का पता चलेगा। सो ये सब उन्होंने बताया। एक बार वापस जोर के रिपीट करो, जब तुम उन कैप्टन साहब से मिले उन्होंने क्या बोला, ताकि मैं चाहता हूँ व्यूअर्स वापस सुने कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी है। अभी जब तुम्हें शिप में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने फ्लीट का स्पॉन्सरशिप क्लियर करा है वो कुछ भी नहीं था, उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो तुम्हें क्लियर करने हैं अभी इस प्रोफेशन में। और ये एक रीजन है कि मैं अपनी एकेडमी में जल्दी से खुश नहीं होता हूँ। अभी एक रिसेंटली एक बच्चा आया, सर मेरा सिलेक्शन एंग्लो ईस्टर्न में हो गया है। एक बच्चा आया, सर मैंने सर बिल्कुल फोड़ दिया सर एग्जाम ऑफ बिल्कुल शिपिंग कंपनी, उसका रिजल्ट नहीं आया, मुझे पता उसका हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैंने बोला तो उस बच्चे का मुंह उतर गया कि उसे लगा था सर गले लगा लेंगे और बोलेंगे क्या करा यार तू, जिंदगी में बिल्कुल सेट है। सॉरी गाइज, मेरे से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो फील्ड है मैंने देखी है। मैं स्वार्थी नहीं हो सकता कि आज तुम्हें बड़ा बड़ा सपना दिखाऊं और बोलूं क्या अचीव कर लिया यार, डन। नो, बिकॉज आई नो द जर्नी स्टफ हेड। तुम्हें आज मेरी जरूरत नहीं है, आज जेएमडीआई एकेडमी की जरूरत नहीं है, आज से 2 साल बाद ज्यादा जरूरत है, आज से 4 साल बाद उससे ज्यादा जरूरत है, आज से 8 साल बाद उससे बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज चैलेंजेस विल कीप चेंजिंग, द एडवाइसेस दैट वी गिव विल कीप चेंजिंग, द मेंटरशिप दैट वी गिव विल कीप चेंजिंग, एंड जो डंडा है वो कांस्टेंट है। क्यों नहीं गया गधा गई का, नलायक है तू, ये एक चीज कांस्टेंट रहेगी।
तो मनवाल जी ठीक है, अभी कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पर हॉस्टल में रहते हुए अभी? सर हॉस्टल में मेरे को हो गया अराउंड 3 मंथ्स, और उससे पहले यहाँ पर एकेडमी के साथ 5 कितना? मंथ्स तो अराउंड। 5 महीने यार तुमने एकेडमी में दे दिए, क्या चीज तुम्हें यहाँ की एक चीज जो सबसे अच्छी लगी, एक चीज? सर सबसे पहले जो अकेडमिक्स है दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट, बट जो एक चीज़ जो मुझे अपने पे डेवलपमेंट लगी वो था कैरेक्टर डेवलपमेंट। क्योंकि अच्छा चलो, ये सुन के मैं अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ क्योंकि आई वाज अ गाय हु वाज नेवर वेंट आउट ऑफ माय कंफर्टेबल जोन। क्योंकि मैं हमेशा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा रहता था, किसी से बात नहीं करता था। एंड यू वोंट बिलीव मी सर कि मैंने अपनी पूरी 9th से मैं एक नए स्कूल में गया एंड 9th से 12th तक मैंने गिन चुन के अराउंड 5 से 6 लोगों से बात करी थी जो मेरे अच्छे दोस्त थे। बस उसके अलावा मैं नाम नहीं जानता था, मैं इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था सर। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मैं यहाँ भी नहीं आना चाह रहा था वैसे, बट फिर मेरे को लगा कि घर वाले की इतनी उम्मीदें हैं तो मुझे आना चाहिए। सो उसके बाद मेरा यहाँ पे सबसे पहले मेरे को चीज़ दिखी कैरेक्टर डेवलपमेंट से, क्योंकि अब मैं लोगों से ना सिर्फ मिल पा रहा हूँ बट उनसे एक कंफर्टेबल जो कन्वर्सेशन है वो भी कर पा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी अनजान आदमी हो रोड पे। मैंने एक अब खुद में देखी है, मेरे दोस्त लोग मुझे खुद बोलते हैं कि हाँ इस बंदे ने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ बहुत बड़ा चेंज लाया सर। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा अपने अंदर एक। यार, इसके लिए मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम के लिए ताली बजाऊंगा, अपने लिए नहीं, अपनी पूरी एकेडमी की टीम के लिए ताली बजाऊंगा। क्योंकि सी IMCT इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ स्मॉल पार्ट। लोग जैसे अभी इरशाद का वीडियो देखेंगे जाके, तो वहां पर इरशाद ने बोला है कि इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल्स दैट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। नो सर, आई डोंट बिलीव दैट। आई बिलीव इट्स द कैरेक्टर जो बिल्ड होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर एक इंट्रोवर्ट से आप एक्सट्रोवर्ट की तरफ आप किसी बच्चे को लेके चले गए सर, आपने एक बच्चे को नहीं, एक पूरे परिवार को बना दिया आपने। तो मनवाल जी एक चीज बताओ, अब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा सर कि यार मुझे तो याद है तुम हमारे साथ पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट भी करने गए थे। यस सर मैं गया था एंड हमारी टीम उस पर फर्स्ट आई थी। अच्छा, तुम्हारी टीम में फर्स्ट आई थी। बिल्कुल सर। सी गाइस, एज एन अकेडमी, एज अ मेंटर, आवर रोल इज दिस। और मनवाल, अब तुमने बात करी ये कि भाई तुम तो इंट्रोवर्ट थे, तो हम तो तुम्हें लेके गए थे भाई पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए। यस सर। तो जस्ट एक रूल बता दूं गाइस कि एनडी एग्जाम था, एज यू गाइस अगर नहीं पता तो जानो, जेएमडी एकेडमी एनडी में भी डील करती है। और हमारी एकेडमी से 2 बिग अचीवमेंट्स आज एनडीए में भी हैं, अयान अदर जैदी, जुनैद अहमद। तो एनडीए का पेपर था, मैंने बच्चों को बोला, मैंने बोला हमें कुछ अलग एक्टिविटी करनी है। मैंने बोला चलो आ जाओ, सड़क पे चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने चलते हैं। तो मनवाल जी तुम भी गए थे साथ में, बिल्कुल सर। और हमने कंपटीशन रखा था। तुम्हारी टीम क्या आई थी? सर हमारी टीम फर्स्ट आई थी। एंड मैं बताना चाहूँगा कि यही जो छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसी की वजह से एक बच्चा जो होता है वो बीइंग एन इंट्रोवर्ट से एक खुल पाता है इस पूरी सोसाइटी में। सो उसने इस चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प करी। तो जब तुम पहली बार गए पैम्फलेट बांटने के लिए, तुम्हें लगा नहीं प्रनीत सर क्या कह रहे हैं, जाके सड़क पे पैम्फलेट बांटो? मेरे को बहुत लगा सर। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करता, तुम जाओ। अच्छा। बट माय फ्रेंड्स फोर्स मी कि नहीं तू भी चलेगा एंड मोस्ट ऑफ द पैम्फलेट्स तू ही बांटेगा। सो हमने क्या करा, हमने डिवाइड कर दिया एंड देन दे गेव मी अ चांस टू टॉक विद अदर पर्सन्स। तो वहाँ पे फिर मैंने बहुत सारे, पहले एक में थोड़ी वैसा लगा कि नहीं हो पाएगा, दूसरे में लगा, तीसरे में लगा, लेकिन फिर चौथे से लगा क्या ही हो जाएगा बुरा, ज़्यादा से ज़्यादा मना करेंगे। एंड देन वो फिर बनता चला गया। अब इसके इस सेंटेंस के अंदर एक चीज और देखिए, ये नहीं करना चाहता था। तुम्हारी टीम में कौन कौन था उस टीम में? सर फराज एंड सत्यम एंड मी। अच्छा, फराज सत्यम। सी, एक वीक लिंक था, तो इसके जो बाकी जो टीममेट्स थे उन्होंने बोला कि नहीं तू कर सकता है, तू करेगा, और इसको जिम्मेदारी दी कि भाई तू सबसे ज्यादा पैम्फलेट बांटेगा, तू बांट। नाउ सी, दिस इज वेयर लीडरशिप comes into play. We are as an academy trying here to build great merchant navy officers. IMCT sponsorship communication skills is this part. Character development is a bigger thing. तो अगर वो फराज ने, दूसरा कौन बोला तुमने? सत्यम ने। अगर फराज और सत्यम ने बोला तो उन्होंने लीडरशिप सीखी। बिल्कुल सर। उन्होंने सीखा कि यार अगर ये एक विंगले कल को अगर वो कप्तान बनता है, अगर कैडेट मिलता है कमजोर, नहीं तू कर सकता है, भरोसा दिखाया और फिर तुमने करके दिखाया। यस सर। तो और तुमने क्या सोचा, पहली बार में नहीं हो सकता, दूसरी बार में नहीं हो सकता, तीसरी बार में नहीं हो सकता, चौथी बार में तुम्हें लगा ढीठ हो जाए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। सी गाइस, ये मैथ्स के लिए भी है, ये इंग्लिश के लिए भी है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ये दुनिया में हर चीज के लिए है। पहली बार नहीं हो पाएगा, दिमाग बोलेगा नहीं हो पाएगा, दिल बोलेगा नहीं हो पाएगा, आसपास वाले बोलेंगे नहीं हो पाएगा।
दूसरी बार दिमाग बोलेगा हो पाएगा, दिल बोलेगा नहीं हो पाएगा, आसपास बोलेंगे नहीं हो पाएगा। तीसरी बार होगा दिमाग बोलेगा हो पाएगा, दिल बोलेगा हो पाएगा, आसपास वाले फिर भी बोलेंगे नहीं हो पाएगा। चौथी बार वो भी बोलेंगे नहीं भाई तू कर लेगा, तेरा दिल दिमाग सेट हो गया अभी। बिल्कुल। सो नाउ दिस हैज मेड माय डे and I hope each and every one of you watching this video understands the importance of JMD Academy out here. Again and again मैंने stressing, मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है बेटा। मेरे लिए कोई बोले कि IMCT रैंक 1 लेकर आया हूं मैं नॉर्मल हूं, लेकिन कोई मैं बच्चे को देखता हूं कोई यहां से यहां पहुंच गया लेवल में इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग, जिसमें सब कुछ आता है, वेदर इट इज अप्रोचिंग पीपल, व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज नॉट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इट इज अबाउट टॉकिंग विद पीपल विद कॉन्फिडेंस। चाहे मैं हिब्रू में बात कर रहा हूं लेकिन दिलेरी के साथ बात कर रहा हूं। बिल्कुल सर। तो खैर एनीवेज यार सारा मेरा ही बंद बोल जाएगा तो मनवाल क्या बोलेगा, तो मनवाल फिर यार चलो एनीवेज दिस इज थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। चलो एक चीज जो तुम्हें लगता है कि अभी भी जेएमडी एकेडमी अच्छा कर सकती है। सर एज नो वन इज़ परफेक्ट, सो JMD एकेडमी बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, बट जहाँ तक मेरा सवाल है, सो मेरे को उस पर कुछ लग नहीं रहा कि जो ऐसा मतलब मेरे को जहाँ पे कमी लगी हो ऐसा मेरे को कहीं पे लगा नहीं। अगर हम किसी और के नज़रिए से देखें तो मे भी कुछ चीज़ें निकल के आए, पर एज अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता कि कोई अभी कमी चल रही है, बट बहुत सी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। तो जो हो सकती है तो तुम बताओ भाई। सर अभी दिमाग में नहीं आ रही है, आ नहीं रही है कुछ। चलो जब भी दिमाग में आएंगी भाई ये वीडियो पे वादा करता है ये व्हाट्सअप कर देगा, और हम अगर हमें लगेगी वो चीजें हैं भाई हर 15 दिन में हम तुम्हारा फीडबैक लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज भी लिया, आज भी लिया, आज भी लिया। तो उसमें तुमने लिखने की कोशिश करी? सर हाँ मैंने लिखा है, मैंने कुछ लिखा चीज़ों है, के बारे कुछ में चीजें भी लिखा लिखी हैं। तो जैसे हम फीडबैक्स लेते हैं तुम्हें क्या लगता है फीडबैक्स के ऊपर काम होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है, काम होता है, काम होता है, ग्रेजुअली एंड बट इफेक्टिव काम होता है सर। इफेक्टिव काम होता है। Yes, sir. चलो एक टीचर जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए जेएमडी एकेडमी में आके? सर दैट वन टीचर इज आई मस्ट से मोनिका मैम सर। ओके। क्योंकि जो मैंने बताया कैरेक्टर डेवलपमेंट, सो इसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मैं कभी स्टेज में बोल नहीं पाता था, आई हैड अ स्टेज फियर। ओके, सो तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नहीं आप भी बोल सकते हो। सो उसके बाद वहाँ से लगा कि हाँ जब मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ तो बाकी लोगों के बीच बोलने में क्या दिक्कत आ गई। सो वहाँ से उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया और बोला कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन अप्रोच मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ओके ग्रेट। ओके अब एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे फिर इस इंटरव्यू को यहाँ पर एंड करेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी एक इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्रभावित हो या जिनको थैंक यू बोलना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से, और वो डेफिनेटली एकेडमी का कोई बंदा नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, तो वो कौन इंसान होगा सर? जिनको तुम वो होंगे वो हमारे घर के पास रहते हैं, वो होंगे मेरे रोहित भैया। एक्चुअली वो मेरे फैमिली रिलेशन में तो नहीं आते पर एज अ नेबर वो आते हैं। सो उन्होंने ही मेरे को सबसे पहले बोला था कि ये एक फील्ड होती है और तुम इनसे जाके मिलो। सो अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस फील्ड की तरफ कभी आ भी नहीं पाता, तो इसलिए मैं उनको ही सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हर किसी के जीवन में एक कोई मार्गदर्शक आता है। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बच्चे का करियर बनाने के लिए, और हम हमसे वादा करते हैं आगे बच्चा बहुत बढ़िया करेगा, और नहीं करेगा तो भाई हमारा डंडा है वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, he'll do fantastic. So guys, this is Praneet Mehta, Director JMD Academy, again once again with only one agenda, to develop great merchant navy officers and make Indian marine fraternity proud in the whole world. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।